हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मेरे वक्तव्य का विषय है काशी की संस्कृति एवं बहती गंगा। काश्यते प्रकाशते शर्वविदं ज्ञानम यशस्यं सह काशी। संपूर्ण ज्ञान की अधिष्ठात्री के रूप में काशी अनादिकाल से भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं साधना के केंद्र स्थलीय है। संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा प्रदान की है, एक नया आलोक प्रदान किया है। यहाँ की संस्कृति निरंतर ही विकासमय रही है। सुबह ये बनारस के रूप में तो यह देश विदेश में चर्चित है। कहा भी जाता है सुबह ये बनारस, शाम ये अवध। इस नगर की पीताम्बरी सुबह पर अध्यात्म की झीनी झीनी चदरिया, धार्मिकता के चटक रंगों का वैशिष्ट और ऐतिहासिक प्राचीनता की छटा दर्शनीय है। यहाँ की घाट प्रातः काल जब सूरज की किरणों घाटों पर पड़ती है तो यह दृश्य अत्यंत ही मनोरम एवं हृदयग्राही प्रतीत होता है। वैसे तो काशी की बहुत सी चीजें हैं जो इसके गौरवशाली इतिहास से जुड़ी है। यहाँ की सुंदर घाट, मनोरम दृश्य, इमारतें, मस्जिद, गुंबद, धरोहर इत्यादि। काशी एक नगर ही नहीं बल्कि एक विशाल देवालय है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े कई मंदिर स्थित हैं और देखा जाए तो हर मंदिर की अपनी एक अलग विशेषता है। काशी का हर घर एक गर्भगृह है और यहाँ का कंकर भी शंकर है। हर एक चौराहे पर कोई न कोई मंदिर स्थित है जो यहाँ की ऐतिहासिकता को, यहाँ की प्राचीनता के साथ ही साथ यहाँ की इतिहास को भी दर्शाता है। भगवान शंकर और माँ गंगा की पावन तट पर बसी इस काशी का निराला वर्णन शिव प्रसाद मिश्र रुद्रकाशी के अपने निराले अंदाज में इस प्रकार करते हैं। निराला है मेरी काशी, मेरा शंकर निराला है। भली भोली मेरी काशी, मेरा शिव भोला भाला है। जो यह त्रिशूल वाली है तो वह त्रिशूल वाला है। इधर सर पर पड़ी गंगा, उधर सर पर पड़ी गंगा। इधर गंगा उधर गंगा, तरंगावली माला है। इधर विजय बना करती, उधर विजय छना करती। उभय रंग के ठंती गरम मशाला, निराली है मेरी काशी, मेरा शिव निराला है। काशी न केवल मंदिर बल्कि घाटों और गलियों का शहर भी कहा जाता है। काशी का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही प्राचीन यहाँ की गलियां हैं। ब्रिटिश हुकूमत के समय इन गलियों में रहने वाले निर्भीक लोगों ने अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ा दिए थे। इन गलियों की अपनी विशेषता है और अपना महत्व। यद्यपि इन गलियों के विविध नाम हैं। विविध नामों में कुछ नाम यहाँ पर अवलोकनीय हैं। तुलसी गली, सप्तसागर गली, कचौड़ी गली, खोआ गली, हनुमान गली इत्यादि विविध गलियां हैं। काशी अपूर्व है, पूर्व संस्कृतियों को अपने में आत्मसात किए हुए है। यहाँ की ऐतिहासिक प्राचीन छटा यहाँ के घाटों के रूप में दर्शनीय है। ये घाट जो है काशी की प्राचीनता को, ऐतिहासिकता को और साथ ही साथ यहाँ की राजा महाराजा के शानो शौकतों के गवाह हैं। 80 से लेकर राजघाट के बीच के घाट, इन सब की अपनी अलग अलग विशेषता है। इनमें हम देख सकते हैं राणा महल घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट इत्यादि। इसके अतिरिक्त काशी राज का महल, रामनगर, सारनाथ, ये सब भी काशी के ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर हैं जिनका महत्व कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इस ऐतिहासिक नगर का अस्तित्व और व्यक्तित्व विपुल और विराट है। साथ ही यहाँ की गंगा जमुना तहजीब काशी की अपनी विशेषता है। वर्षों से स्थापित होकर चली आ रही गंगा जमुना तहजीब काशीवासियों को एकता के सूत्र में पिरोए हुए है। भारतीय कला और संस्कृति के विविध रूपायन यहाँ देखने को मिलते हैं। अतीत से लेकर आज तक प्रभामान संस्कृति की अजस्र धरा के रूप में काशी की विश्व संस्कृति का केंद्र बनता जा रहा है। इस समूचे वातायन को हम शिव प्रसाद मिश्र रुद्रकाशी की रचना बहती गंगा में देख सकते हैं। काशी की संस्कृति के पश्चात जब हम काशी की साहित्यिक परंपरा एवं रुद्रकाशी को देखते हैं तो काशी की साहित्यिक वाटिका अत्यंत ही समृद्ध है। साहित्यिक इस भूमि में एक से एक महान साहित्यकारों को उत्पन्न किया है। भारतीय उद्यान में हिंदी का पौधा आरोपित हुआ तो काशी ने ही इसका पूर्ण रूप से सिंचन किया। अपनी रचनात्मकता की अभिव्यक्ति का माध्यम संस्कृत को एक लंबी अवधि तक बनाने के बाद यहाँ के रचनाकारों ने हिंदी को अपना माध्यम बनाया। कबीर ने अपनी रचना फक्कड़ स्वरूप में फाका के बहते हुए नीर में तैरने लगे तो तुलसी ने लोक की सहज परंपरा को स्वीकार किया और पंडितों की भाषा को छोड़कर लोक की भाषा को स्वीकारा और इसी लोक भाषा में लोक मंगल की स्थापना के लिए मानव धर्म और लोक धर्म की स्थापना की। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के रूप में दिखाई पड़ते हैं। निज भाषा
उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है कोई सूल। निज भाषा उन्नति के द्वारा उन्होंने सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का अलग जगाया। हिंदी के अधिकांश बड़े रचनाकारों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध काशी से रहा है। कबीर, रैदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला भगवान दीन, अन्नपूर्णा, नंद बेढप बनारसी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और रुद्र प्रसाद मिश्र रुद्र काशी के। काशी में एक ऐसा समय आया कि कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, समीक्षा इत्यादि सब में एक साथ अनेक रचनाएं हुए और उन्होंने अपनी रचना का बिगुल बजाया। इस भूमि ने एक से एक महान साहित्यकारों को उत्पन्न किया है, परिपोषित किया है और आज भी करती चली आ रही है। लेकिन यहाँ की मिट्टी अपनी असली गंध, अपनी खास अंदाज यदा कदा ही किसी साहित्यिक व्यक्ति में डालती है और यह गंध और यह अंदाज कबीर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तेग अली बहादुर, जयशंकर प्रसाद और रुद्र काशी के को ही मिल पाए थे। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशी के विलक्षण संस्कृति के विलक्षण प्रतीक, काशिका के उन्नायक और गंभीर अध्येता, प्रखर कथाकार, यशस्वी पत्रकार, सिद्धहस्त नाटककार और कुशल मंच अभिनेता के समृद्ध अवतार हैं। रुद्र काशी का व्यक्तित्व सघन रूप से बनारसी व्यक्तित्व रहा है, या कह सकते हैं वे पूर्णतः खाटी बनारसी रहे हैं। अपने ठाठ और ठसक दोनों में। ठाठ यह कि वे अत्यंत ही स्वाभिमानी और शौकीन फितरत के थे। गठा हुआ दोहरा स्थूल शरीर, उस पर अधि आतंशीप का कुर्ता, सफेद सूती सदरी धारण किया करते थे। उनके विविध शौक थे काशी के चप्पे चप्पे के इतिहास की जानकारी रखना, साहित्य चर्चा करना, पान खाना, भांग खाना, रिक्शे व इक्के पर घूमना। इसके साथ ही काशी की हर गली, मंदिर, मस्जिद, गुम्बद, धरोहरें, पुल, इमारतें इत्यादि का निर्माण कब और कैसे हुआ, इन सब का इन्हें पुख्ता ज्ञान था। इस प्रकार कह सकते हैं कि शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशी के भारतीय संस्कृति, इतिहास, परंपरा और योग बोध के सच्चे अध्येता एवं काशिका संस्कृति को उद्धृत करने वाली मूर्धन्य साहित्यकार रहे हैं। इनके साहित्य एवं जीवन दोनों में बनारसी अंदाज की खास झलक दिखती है। रुद्र काशी के एक बहुआयामी व्यक्तित्व रहे हैं। बहुआयामी होने के कारण किसी एक विद्या से नहीं जुड़े। कविता, कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, गजल, गीत सभी विद्याओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई और अपनी बहुमुखी प्रतिभा एवं ताख्याचार्य दृष्टि का परिचय दिया। यद्यपि इनकी प्रसिद्धि एकमात्र उपन्यास बहती गंगा रहा है, लेकिन जब रचनात्मक वैशिष्ट्य पर दृष्टि डालते हैं तो साहित्य की विविध विद्याओं में इनकी लेखनी प्राप्त होती है। काशी को समग्रता में जानने के लिए रुद्र काशिके की अमर कृति बहती गंगा है, जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के काशी के 200 वर्षों का गद्यात्मक इतिहास एवं अंचल विशेष की संस्कृति को 17 तरंगों में प्रस्तुत करने वाला यह प्रथम उपन्यास है। बहती गंगा की प्रत्येक कहानी के पीछे कोई न कोई ऐतिहासिक घटना, व्यक्ति, प्रथा अथवा जनश्रुति है। बहती गंगा की कहानियों को कथा सरिसागर के समान तरंग कहा गया है, क्योंकि तरंगे स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए भी धारा का निर्माण करती है, उसे अग्रसर करती है। उसी प्रकार बहती गंगा की कहानियां भी परस्पर स्वतंत्र रहते हुए धारा तरंग न्याय से जुड़ी होकर काशी के मस्तीमय जीवन धारा को बनाती है। काशी ही इस उपन्यास का नायक है और कथा उसकी आत्मा का साक्षात्कार। काशी का जो जीवन इस सजल तरंगों में उद्भासित हुआ है, वह मौज मस्ती और अक्खड़पन से भरा हुआ काशी का आनंदवादी जीवन है। इस आनंदवादी जीवन में धनी, निर्धन, साक्षर, निरक्षर, पंडित, पुरोहित, मालिक, मजदूर सभी एक समान रूप से दिखाई पड़ते हैं। रुद्र ने सनातन बनारस के संस्कार, उषा काल में गंगा स्नान का अनुपम सुख, हर हर बम बम, कसरत कुश्ती, भंग, ठंडई का पंचामृत, शास्त्रार्थ, ज्ञानार्जन, विविध रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे विद्वज्जन, संगीत रस में रचे पगी गुलाब बाड़ी का वर्णन किया है। तो दूसरी ओर रचनाओं में अनेक स्थलों पर जन संघर्षों का भी चित्रण मिलता है। इन जन संघर्षों में हम मानवीय बोध, आधुनिकता एवं राष्ट्रीय गौरव की झलक देख सकते हैं। काशी की ऐतिहासिकता के साथ ही काशी की अंचल विशेष की संस्कृति को भी बहती गंगा में देख सकते हैं। बहती गंगा में इन दोनों का सन्निवेश है। इसकी कथा राज बलवंत सिंह से आरंभ होकर काशी राज के विलय तक चलती है। इन कथाओं के द्वारा काशी के पुरुषार्थ की, काशी के आन बान की, काशी की मस्ती की अद्भुत झांकी संजीव एवं जीवंत पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। काशी राज के
संस्थापक राजा बलवंत सिंह अपने कर्मठता और पौरुषता का आदर्श उपस्थित करते हैं। तो वहीं दत्ताराम नागर भंगड़ भिक्षु काशी की गलियों में नालायक के नाम से कुख्यात उन्मत्त गुंडे हैं। वो भी ऐसे गुंडे हैं जो काशी की मस्ती में डूबे हुए अपने विरोचित पौरुष का परिचय देते हैं और विदेशी मैलेच्छों का सामना करते हुए उनका विरोध प्रदर्शित करते हैं। वे काशी के ऐसे बहादुर शेर हैं जो जीते भी हैं तो दूसरों के लिए और मरते भी हैं तो दूसरों के लिए। इस कड़ी में अगर हम देखें तो शिवनाथ सिंह बहादुर सिंह का काशी में ऐसे भी वीर हैं जिनका जोड़े लगाना असंभव है। इनकी वीरता, शौर्य और न झुकने वाले चरित्र का विश्लेषण यह प्रसिद्ध लावनी करती है। शिवनाथ बहादुर सिंह वीर का खूब बना जोड़ा, सम्मुख होकर लड़े निकलकर मुंह नहीं मोड़ा। इसी पृष्ठभूमि में अगर देखें तो निम्न वर्ग का पात्र टुन्नू दिखलाई पड़ता है। गांधीवाद का समर्थक बनकर वह विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को अपनी गजलियों के माध्यम से लोकप्रिय बनाता है। अपने श्रवणों को न्यौछावर करके भी अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी अपनी राष्ट्रीय मनोवृत्ति का परिचय देता है। दत्ताराम नागर, भंगड़ भिक्षुक, शिवनाथ बहादुर सिंह और निम्न वर्ग का पात्र टुन्नू ऐसे ही अविस्मरणीय पुरुष हैं जो सैकड़ों वर्षों से काशी की अनुश्रुतियों में अपना स्थान बनाए हैं। ब्रिटिश हुकूमत को इन्होंने उखाड़ फेंकने की बीड़ा उठाया और यही तद्योगिन काशी के इतिहास हैं। इनका वर्णन करके रुद्र जी ने एक ओर तो उस पूरे सांस्कृतिक युग को पुनर्जीवित कर दिया है और यही काशी के इतिहास का नगीना है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक्स।